पावर पॉइंट में डिज़ाइन के बाद आता है ट्रांजेक्शन। क्या आता है? ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन का मतलब होता है हम प्रेजेंटेशन के अंदर स्लाइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? स्लाइड बनाते हैं। और स्लाइड जब चलती हैं, इसको हम रन कराते हैं, तो एक स्लाइड के बाद दूसरी स्लाइड आती है। तो अभी जब आप चला रहे होगे स्लाइड, तो स्लाइड क्या होगी? नॉर्मल चल रही होगी। एक स्लाइड गई और एक स्लाइड आ गई। यहाँ पर हम स्लाइड का इफ़ेक्ट सेट कर सकते हैं, स्लाइड को इफ़ेक्ट डाल सकते हैं। ठीक है, उस इफ़ेक्ट को बोलते हैं ट्रांजेक्शन इफ़ेक्ट। ट्रांजेक्शन का मतलब होता है एक स्लाइड का जाना और एक दूसरी स्लाइड का आना, इसको बोलते हैं ट्रांजेक्शन। जैसे हम बैंक में पैसे जमा करते हैं, तो बैंक में पैसे जमा करने को क्या बोलते हैं? ट्रांजेक्शन बोलते हैं। यहाँ पे भी वो ट्रांजिशन है। तो ट्रांजिशन का मतलब होता है कि आपका ट्रांजिशन होना चाहिए। ठीक है, एक स्लाइड का जाना और दूसरी स्लाइड का आना, इसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन। ठीक है, तो कैसे यूज़ करेंगे ट्रांजिशन? आप जब प्रेजेंटेशन बना लोगे, तो मैं एक फाइल ओपन करता हूँ अभी। ओपन, जैसे इंटरनेट वाली फाइल ओपन करते हैं, ये फाइल है। अभी जब इसको चला रहे हैं तो देखो नॉर्मल चल रही है, देखो चल रही है सिंपल। जब हम इसके अंदर इफेक्ट डालेंगे, ट्रांजिशन डालेंगे, तो ट्रांजिशन डालने के लिए आप क्या करोगे? यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड, सिलेक्ट करो। आया देखो इफेक्ट, ये दूसरी स्लाइड, इसके अंदर ट्रांजिशन डाल दो। देखो इतने सारे ट्रांजिशन है, दूसरा, तीसरा, आया। जब देखो रन कराओगे ना तो इफेक्ट चलेगा। देखो चल रहे हैं इफेक्ट, चल रहे हैं, ये देखो इफेक्ट के साथ में चलेगी। आपको क्या सभी में करना पड़ेगा, या सेम इफेक्ट आप चाहते हो कि एक ही इफेक्ट सभी पे हो जाए, जैसे ये वाला इफेक्ट है ये सभी पे हो जाए, तो अप्लाई टू ऑल कर दो। जैसे ही आप अप्लाई टू ऑल करोगे, आपके प्रेजेंटेशन का इफेक्ट सभी पे हो जाएगा। देखो एक पेज खुल गया, दूसरा पेज, तीसरा, चौथा, चल रहा है। अब हमारी प्रेजेंटेशन क्या चल रही है? इफेक्ट के साथ में चल रही है। ठीक है, पहले क्या चल रही थी? नॉर्मल चल रही थी, अब इफेक्ट के साथ में चल रही थी। ये इफेक्ट के ऑप्शन है, ये पेज को लेफ़्ट की तरफ ऐसे स्वाइप हो रहा है, टर्न हो रहा है। आप इसको राइट की तरफ भी कर सकते हो, राइट की तरफ ऐसे ऐसे दिखेगा आपको। ठीक है, तो ये ऑप्शन है आपकी। इसके बाद साउंड है। अगर आप इसमें कोई साउंड डालना चाहते हैं, जैसे आप चाहते हो कि स्लाइड जब एक स्लाइड जाए और दूसरी स्लाइड आए, उसमें कोई आवाज़ आए, तो आप वो भी डाल सकते हो। यहाँ पे इतने सारे साउंड आपको दिए हैं, आप कोई भी डाल सकते हो। जो भी आप साउंड डाल दोगे, वो साउंड आपका प्रेजेंटेशन चलते वक्त आपका उसमें आएगा। ठीक है, और ये साउंड सुनाई कब देगा? जब आपके पास में स्पीकर होंगे। बिना स्पीकर तो सुनाई नहीं देने वाला है, आपको स्पीकर लगाने होंगे, या हेडफोन लगा के आप उसके अंदर सुन सकते हो साउंड आ रहा है कि नहीं आ रहा। फिर इसकी ड्यूरेशन दी हुई है। बाय डिफ़ॉल्ट ड्यूरेशन तो अपने आप आ जाती है इफेक्ट की। अगर आप इसको बढ़ाना चाहते हो बढ़ा सकते हो, कम करना चाहते हो कम कर सकते हो। ड्यूरेशन का मतलब होता है कि ये जो चलता है इफेक्ट, वो कितनी फास्ट चलाना है, कितनी स्लो चलाना है। ड्यूरेशन बढ़ा दोगे तो स्लो हो जाएगा, ड्यूरेशन कम कर दोगे तो फास्ट हो जाएगा। ये होता है अप्लाई टू ऑल। और ये होता है एडवांस स्लाइड का ऑप्शन, ऑन माउस क्लिक। आपको नेक्स्ट स्लाइड ऑन माउस क्लिक पर चाहिए, या आफ्टर। आफ्टर का मतलब है यहाँ पे आप कुछ टाइम डाल दो, जैसे मैंने डाल दिया 2 सेकंड, अप्लाई कर दिया टू ऑल। अब ऑटोमेटिक चलेगी, देखो ये प्रेजेंटेशन। चल रही है। 2 सेकंड के बाद पेज ऑटोमेटिक क्या होने लगेंगे? चेंज होने लगेंगे अपने आप ही। आप माउस से भी कर सकते हो, क्योंकि उसके ऊपर माउस का क्लिक भी है। ठीक है, माउस का क्लिक हटा दो। सुन में आया? माउस का इफेक्ट बंद हो जाएगा। तो ये होता है आपका क्या? ट्रांजिशन। इतने सारे ट्रांजिशन हैं, आप उनको अप्लाई कर सकते हो अपने प्रेजेंटेशन पर।
इसके जस्ट बाद आता है आपका एनिमेशन। एनिमेशन जो होता है वो आपके ऑब्जेक्ट पर डालते हैं हम। किस पर डालते हैं? ऑब्जेक्ट पर। जैसे अभी ये स्लाइड चल रही है, ये ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है आपको, दे रहा है ना। हम क्या करेंगे इसके अंदर, इसको हटा देता हूँ मैं, एनिमेशन इफेक्ट डालेंगे। एनिमेशन इफेक्ट में क्या होगा, जैसे ये अभी तो ये आ गया, यहीं पे आ गया ना। जैसे सारी चीज़ें आपको कंटेंट एक बार में दिखाई दे गए। आप चाहते हो कि 1 बाई 1 करके ये आए कंटेंट, तो मैं चाहता हूँ ये पहले आए, ठीक है। तो उसके लिए मैं इफेक्ट डाल देता हूँ। एनिमेशन स्टाइल है, ये एनिमेशन स्टाइल डाल दे सकते हैं। ऐड एनिमेशन करो, क्लिक करो, फ्लाई इन, जो कैसे नीचे से आया ना। हम इसको क्या कर सकते हैं, इफेक्ट ऑप्शन, फ्लाई फ्रॉम बॉटम लिखा है ना, फ्लाई फ्रॉम टॉप, ऊपर से आ जाएगा, आ गया। इसके बाद इंटरनेट लिखा हुआ आ जाए, इसमें आप इफेक्ट डाल दो, इसमें इफेक्ट डाल दो आप, हुआ इफेक्ट। तो तीसरा आप इसके अंदर इफेक्ट डाल दो। बहुत सारे इफेक्ट आपको मिलेंगे, आप इनमें से कोई भी इफेक्ट आप चला सकते हो। देखो आया। नेक्स्ट ये वाला है आपका, इसमें इफेक्ट डाल दो आप। इसको सिलेक्ट करो, ऐड एनिमेशन करो, ऐड एनिमेशन के बाद इसको फेड कर दो, हुआ, ठीक है। अब जब ये रन होगा, जब ये चलेगा, तो इसके साथ में चलेगा, इफेक्ट के साथ में। देखो क्लिक करो, माउस बंद कर दिया क्या? देखो चल रहा है, ये आ गया देखो ग्लोब, ये आ गया देखो इंटरनेट, ये आ गया देखो आपका पैराग्राफ, ये आ गया आपका। तो एनिमेशन जो इफ़ेक्ट होंगे, एनिमेशन इफ़ेक्ट आपके किस पे काम करेंगे, आपके ऑब्जेक्ट पर, आपके स्लाइड पर काम नहीं करते। किस पे काम नहीं करते? स्लाइड पर। यहीं से आप इसका प्रीव्यू भी देख सकते हो, देखो, ठीक है। तो स्लाइड पर हमारे काम करेंगे ट्रांजिशन, ये देखो ये चलेगा आपको, ये देखो चला, ये देखो सारी चीज़ें आपकी वर्क करेंगी, ठीक है। समझ आया? तो ये हुआ, ये एनिमेशन स्टाइल होती हैं जो हम वहाँ काम कर रहे थे, वही है ये सारी की सारी, ठीक है। अगर आप कोई प्लस करना चाहते हो एनिमेशन, जैसे एक ही ऑब्जेक्ट में आप 2 एनिमेशन डालना चाहते हो, डाल सकते हो। जैसे ये ऑब्जेक्ट है, इसमें मैं एक और ऐड करना चाहता हूँ, तो यहाँ से ऐड कर लो, मैंने इसको फिल कर दिया। इसको देखो, चौथा इफेक्ट भी डल गया और 5वां इफेक्ट भी डल गया, 2 इफेक्ट डल गए इसके अंदर। जब ये चलेगा तो 2 इफेक्ट के साथ चलेगा, देखो अभी दिख जाएगा, फिर ये चलेगा, ठीक है। तो ये सिंगल इफेक्ट को अप्लाई करने के लिए होता है, और ये आपका ऐड करने के लिए, और इफेक्ट उसके अंदर ऐड कर सकते हो आप, ठीक है। एनिमेशन पेन होता है, यहाँ पर साइड में दिखाई देता है आपको। इनमें आप एनिमेशन का नंबर सीक्वेंस देख सकते हो, पहले नंबर पे कौन सा है, दूसरे नंबर पे कौन सा है, तीसरे नंबर पे कौन सा है। इनको आप आगे पीछे कर सकते हो। जैसे मैंने बोला ये 7 नंबर का मुझे 2 नंबर पर चलाना है, तो अब पिक्चर 2 नंबर पे आ गई, देखो ये आ गई ना। अब जब इसका प्रीव्यू देखोगे, ये चला, फिर ये चला 2 नंबर पे, फिर इंटरनेट चला, फिर ये चला, फिर लास्ट में आपका ये चल गया, ठीक है। समझ आया? तो आप इफेक्ट को भी कर सकते हो, ठीक है। और क्या है इसके अंदर, ऑन क्लिक पर चला सकते हो, विद प्रीवियस चला सकते हो। विद प्रीवियस का मतलब है मुझे चाहिए कि जो इंटरनेट है, ये जो इंटरनेट है इसके पहले वाले के साथ में चले। इसके पहले वाला कौन सा है, ये 3 नंबर का है, ये 2 नंबर का है, 2 नंबर के साथ में इंटरनेट भी दिखाई दे, तो विद प्रीवियस, ठीक है। देखो इस पर भी 2 नंबर लगा हुआ है, इस पर भी 2 नंबर लगा हुआ है। जब ये चलेगा तो 2 नंबर के दोनों आप साथ साथ चलेंगे, चल गए। तो विद प्रीवियस का मतलब है प्रीवियस के साथ में, प्रीवियस इफेक्ट के साथ में। आफ्टर प्रीवियस का मतलब है कि जो प्रीवियस इफेक्ट है उसके बाद, ठीक है। समझ गए? ये इनकी ड्यूरेशन है चलने की, ठीक है। और ये रिकॉर्डर एनिमेशन है, ये मूव अर्लियर, ये इसको मूव करने के लिए होता है। देखो आपके इफेक्ट आगे पीछे हो रहे हैं, देखो हो रहे हैं कि नहीं, देखो ये देखो
इनको आप आगे पीछे कर सकते हो, जैसे जैसे आगे पीछे करोगे वैसे वैसे इनके नंबर चेंज होते चले जाएंगे। समझ गए? क्लियर हुआ? तो ये एनिमेशन इफेक्ट आप अपने कंप्यूटर में आपने जो भी बनाया हुआ है उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। जो भी आपने बनाया है, जो भी प्रेजेंटेशन में आपने बनाया है, आप उसके अंदर स्लाइड ट्रांजिशन और आप उसके अंदर इफेक्ट्स, ठीक है, कर सकते हो। 2 मेन्यू आपको बताएं, 2 टैब आपको बताए, ट्रांजिशन और एनिमेशन। ये वाले टैब हमारे हो गए डिज़ाइन। कौन कौन से टैब हो गए हमारे? होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, ट्रांजिशन और एनिमेशन, ठीक है। नेक्स्ट जो बचे हैं हमारे स्लाइड शो, रिव्यू, व्यू, ये हमारे बचे हैं, ठीक है। तो ये हम नेक्स्ट क्लास में इसको कंप्लीट कर देंगे। तो ये वाली जो चीज़ें हैं ट्रांजिशन और एनिमेशन, ये आप अपने कंप्यूटर पे अपनी प्रेजेंटेशन पर लगा के इसको चेक करो, ठीक है। कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो, कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे बताओ।